हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस फुल स्टैक प्रोजेक्ट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में। एंड आज हमारा डे नंबर 11। जी हाँ गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं सेशंस इन आवर जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज मोस्टली थ्योरी पार्ट होने वाला है। एंड आज का ये एक वीडियो आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा कि भाई सेशन आखिरकार क्या चीज़ होती है। ठीक है, आप में से बहुतों को डाउट है ये सेशन वर्सेस जेसन वेब टोकन एंड ऑल दोस थिंग, सेशन वर्सेस कुकीज़। तो गाइस आज इस वीडियो में वो सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड हमारा ये जो जॉब पोर्टल एप्लीकेशन का प्लेलिस्ट आप लोग कह रहे थे अपडेट कर दो, मैंने अपडेट कर दी है ना। तो अब आप इसको आराम से देखिएगा। सोर्स कोड एंड नोट्स सब कुछ बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। एंड गाइस जल्दी से एक अपडेट देना चाहूंगा कि आज से हमारा जो वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिया है, तो फिल जरूर कर लीजिएगा। एंड मिलता हूँ मैं लाइव आपको आज शाम को 9:30 बजे। सो गाइस क्या होता है ये सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी यूजर फर्स्ट टाइम हमारे एप्लीकेशन पे आएगा तो क्या करेगा, वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, है ना। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो करेगा लॉगिन। राइट, आजकल के एप्लीकेशन में तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, अपने आप वो हम उसको लॉगिन करा देते हैं। ठीक है, एक बार यूजर ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेट्स एज्यूम लॉगिन भी कर लिया एंड देन वो चला गया। तो अब हम ये एज्यूम कर लेते कि जो यूज़र था उसने लॉग आउट नहीं किया। आफ्टर 6 आवर्स से आफ्टर नेक्स्ट डे वो आता है हमारे एप्लीकेशन पे एंड अगेन हमारे एप्लीकेशन को ओपन करता है। तो जब वो ओपन करेगा ना, उस समय उसको वापस से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम इसमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, वो भी कौन सा, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जिसके चलते अब नेक्स्ट टाइम यूज़र अगर हमारे एप्लीकेशन पे आ रहा है तो उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपका सेशन काम आता है एंड किस तरीके से काम आता है मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखिएगा। तो गाइस अब मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ कि लॉगिन करने के बाद आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसके चलते नेक्स्ट टाइम अगर वो आ रहा है तो उसको लॉगिन करने की नीड नहीं पड़ रही है। हाँ, उसमें भी एक एक्सपायरी डेट होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यूज़र जब फर्स्ट टाइम हमारे ब्राउज़र पे आएगा नो डाउट वो लॉगिन करेगा। जब वो लॉगिन करता तो क्या करता है, वो हमारा जो क्रेडेंशियल्स है, लेट से उसका ईमेल या पासवर्ड वो टाइप करता है एंड देन सबमिट बटन को क्लिक कर देता है ब्राउज़र में ही। तो वंस वो सबमिट बटन को क्लिक करता है तो वो हमारे सर्वर को HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट जो है सेंड कर देता है विथ व्हाट, विथ क्रेडेंशियल, वही ईमेल एंड पासवर्ड। तो एक बार वो हो जाता है तो नो डाउट हमारा सर्वर जो है डेटाबेस में जाके चेक करेगा भाई ये जो भी यूज़र है, जो भी इसने क्रेडेंशियल या डिटेल ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करा है, क्या वो वैलिड है या नहीं, वो चेक होता है। राइट, वैलिडेशन तो नॉर्मली हमें करना ही पड़ता है। तो एक बार अगर वो चेक हो गया एंड लेट से कि वो एकदम करेक्ट है, देन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, गौर से देखो यहाँ पे बॉटम पे, आई होप आप लोग को, देन इट क्रिएट्स अ सेशन विद डिटेल्स लाइक एक्सपायरी, IP एड्रेस, यूजर एजेंट एंड स्टोर्स इन द डेटाबेस। तो आप समझे, ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर वो डिटेल्स वैलिड है तो अब क्या हो रहा है, हमारे सर्वर पे हम एक सेशन आईडी क्रिएट कर रहे हैं एंड वो जो हमारा सेशन आईडी है हम डेटाबेस पे स्टोर कर देते हैं। और सिर्फ सेशन आईडी नहीं होता, वहाँ पे यूज़र का आईडी भी होगा, एक्सपायरी डेट होगा कि भाई आज अगर यूज़र लॉगिन कर रहा है तो कितने दिनों तक, अगर यूज़र वापस आता है तो हम उसको बिना लॉगिन के लॉगिन करा देंगे। हम 30 दिन का दे सकते हैं, 10 दिन का आप लिख के रख सकते हो कि आज मैंने लॉगिन करा, 3 दिन बाद में आऊँगा तो मुझे वापस से मेरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 दिन का एक्सपायरी रखा हुआ। हम IP एड्रेस फॉरवर्ड पास करते हैं, किस सिस्टम से लॉगिन किया था वो सब हमें पता होना जरूरी है ना। तो वो सभी इंफॉर्मेशन के साथ हम हमारा सेशन का एक अलग सा टेबल बनता है, वहाँ पे वो डेटा स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तो एक बार ये सेशन आपने क्रिएट कर दिया, अब आपके पास आपका क्या है, सेशन आईडी है। वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा क्या होता है, कैसा होता है। बट हमारे पास एक सेशन आईडी है, आप एक समझ ले यूनिक आईडी होता है जिससे हम हर एक यूजर को पता लगा सकते हैं कि ये वही यूजर है या नहीं। तो एक बार अगर वो सेशन आईडी क्रिएट बेसिकली विथ ऑल दोस एक्स्ट्रा फील्ड्स एंड टेबल में स्टोर हो जाता है, तब क्या होता है, अब देखो, देन दिस सर्वर, यहाँ पे गौर से देखिएगा, सेंड्स सेट कुकी हेडर टू क्लाइंट। अब यहाँ पे जो सर्वर है, सेट कुकी हेडर जो है क्लाइंट को क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं विथ सेशन आईडी दैट इज जस्ट क्रिएटेड इन द डेटाबेस। अब भी रिसेंटली लॉगिन करते ही सब वैलिड होने के बाद एक सेशन आईडी जो हमने क्रिएट करा था, अब वही जो है सर्वर हमारे ब्राउजर को सेंड कर देता है एंड वही जो सेशन आईडी हम कुकी में स्टोर करके रख देते हैं। देन द ब्राउजर विल स्टोर द कुकीज इन द क्लाइंट साइड। मैंने वही बताया, वही जो सेशन आईडी कुकी में वो स्टोर करके हमारा जो ब्राउजर बेसिकली क्लाइंट साइड में स्टोर करके रखता है। तो मतलब मेरे डेटाबेस में मेरा सेशन आईडी है ऑलरेडी मेरे सेशन टेबल में,
एंड जब यूज़र ने फर्स्ट टाइम लॉगिन करा था एंड जब वो सेशन आईडी बन गई थी तो वो हमने वापस ब्राउज़र को भी सेंड कर दिया एंड वही सेशन आईडी अब हमारे कुकी में स्टोर करके हमने रखा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम यूज़र अब कुछ ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो प्रोटेक्टेड पेज, तब उस समय क्या होता है, क्योंकि वो ऐसे पेज है जो हम हर एक को दिखा नहीं सकते, वो उस पर्टिकुलर यूज़र का ही पेज है एंड वो सिर्फ उसी यूज़र को ही दिखना चाहिए, ये हमें करना जरूरी। जैसे मेरा प्रोफाइल पेज है ना, प्रोफाइल पेज मतलब मुझे कुछ प्रोफाइल अगर एडिट करना हो मेरा इंस्टाग्राम में तो वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और उसको एडिट नहीं कर सकता, राइट। उसी तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि ये यही यूज़र है, तो वहाँ पे जब यूज़र कोई ऐसे प्रोटेक्टेड पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है, द ब्राउज़र विल सेंड द रिक्वेस्ट विथ कुकी इन द हेडर। तो हेडर में हम कुकी भी पास करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करता है कि सुनिए ना, मुझे ये पेज को एक्सेस करना है, प्लीज़ मुझे एक्सेस दीजिए। अब क्या होगा, जब सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाता है तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर सबसे पहले डेटाबेस में वेरीफाई करेगा कि डेटाबेस में जो सेशन आईडी है, ठीक है, वो सेशन आईडी अभी जो यूज़र ने सेंड करा है हेडर में कुकी के अंदर, क्या वो दोनों बराबर सेम मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर हाँ तो गाइस फिर नो डाउट, फिर तो सर्वर बोलता अरे कोई टेंशन नहीं यार, आप ही का ये तो पेज है, आप एक्सेस कीजिए, जो करना है कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये जो सेशन का जो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है उसका फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। देखो मैं यहाँ पे पढ़ के भी बता देता हूँ। देन द सर्वर विल वेरीफाई द सेशन आईडी ऑफ कुकी इन द डेटाबेस वेदर इट एक्सपायर्ड और टेम्पर्ड। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि वो जो सेशन आईडी वो एक्सपायर तो नहीं हो गया या उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है ना, मैं ऑलरेडी ये तो बता ही चुका हूँ आपको। इफ द डेटा इज करेक्ट एंड वैलिड द सर्वर देन रेस्पॉन्ड्स द डेटा नीडेड, अदरवाइज इट विल सेंड एन एरर, राइट। तो ये है आपका सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड मुझे लगता है कि अब आपको फाइनली पता चल गया कि सेशन का क्या काम था। ये आपका ऑथेंटिकेशन में काम आता है, जहाँ पे एक बार अगर यूज़र रजिस्टर या लॉगिन कर लेता है तो नेक्स्ट टाइम अगर वो लॉगिन करने आता है, नॉट लॉगिन, आप ये पकड़ लो हमारे वेबसाइट पे विजिट करता है एंड अगर जो एक्सपायरी डेट है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ तो बिना लॉगिन पेज मतलब डायरेक्टली हमारे प्रोफाइल पे वो आ जाएगा, मतलब अपने प्रोफाइल पे वो आ जाएगा, उसको मैनुअली टाइप करना, हर बार लॉगिन करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, जो कि अच्छी बात है ना। एक बार आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर लेते हो, ऐप आपने क्लोज करा, जब आप वापस ऐप ओपन करते हो लॉगिन करते हो नहीं ना, आपका जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है अपने आप ओपन ही रहता है ना, वो तो बस वैसे ही है ना। तो एडवांटेजेस क्या है एंड देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो एडवांटेज तो नो डाउट सेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर, सर्वर में डेटा स्टोर्ड है, मेकिंग इट मोर सिक्योर एज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सपोज्ड ऑन द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड में अगर डेटा रहेगा ही नहीं तो वो एक्सपोज्ड ही नहीं होगा, सर्वर में तो मतलब सिक्योर है, राइट। देन इट इज ईजी टू इनवैलिडेट सेशंस बाय मैनुअली एक्सपायरिंग और डिस्ट्रॉइंग द सेशन, ensuring यूजर्स आर लॉग्ड आउट इमीडिएटली। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन का एडवांटेज यही है, जहाँ पे अगर इन केस किसी तरीके से आपका जो डेटा था या आपका जो क्रेडेंशियल था हैक हो गया एंड किसी को मिल गया, राइट, तो गाइस उस समय हम इमीडिएटली हमारे सेशन को डिलीट कर सकते हैं, जिससे वो हर जगह से लॉग आउट हो जाएगा। तो अब लॉग आउट अगर वो हो गया तो अब वो लॉगिन कर भी तो नहीं पाएगा ना, समझ रहे हो, क्योंकि सेशन बेस्ड वैलिडेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ रहे हो। तो वो एक ब्यूटी है यहाँ पे कि लाइक अगर कुछ होता तो हम इमीडिएटली उनको लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन जेसन वेब टोकन अगर हम यूज़ करते तो वहाँ पे फिर ये बहुत मुश्किल होता, वो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबके अपने एडवांटेज है, सबके अपने डिसएडवांटेज है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ही, गलती से कुछ हो गया फट से हम खुद से उनको मैनुअली जो है लॉग आउट कर देंगे। अब डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे, जैसे ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हमारे सर्वर पे, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बार बार अब हमारा रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, सर्वर को जाएगा। तो उससे क्या हो सकता है, उससे हमें जो है स्केलेबिलिटी इशू हो सकती है एंड अगर एकदम यूज नंबर ऑफ यूजर्स हो तो हाई ट्रैफिक भी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, लाइक हर एक छोटी चीज़ों के लिए हम बार बार डेटाबेस को रिक्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा गलत हो जाएगा। देन गाइस अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया कि जो सर्वर है ना वो अब स्टेटफुल रहेगा यहाँ पे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप सेशन आईडी के साथ खेलोगे तो आपका सर्वर वो स्टेटफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वो जो प्रीवियस इंटरेक्शन है उसको वो रिकॉल करके रखता है, मतलब मेंटेन रखता है ऑथेंटिकेशन को। हर एक न्यू रिक्वेस्ट को वो इंडिपेंडेंटली नहीं देखता, यहाँ पे स्टेटफुल में वो मेंटेन रखता है। जो भी प्रीवियस इंटरेक्शन हुआ, भाई पहले कौन आया था क्या, वो सारा रिकॉर्ड से जमा करके रखता है एंड नीड्स टू ट्रैक ईच यूजर सेशन, यहाँ पे वही लिखा गया है, ठीक है, विच कैन कॉज परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स
एंड कॉम्प्लिकेट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब अब हर एक चीज़ जो याद करके रखेगा, क्या हुआ था प्रीवियस इंटरेक्शन, ये यूजर चलो 3 दिन बाद आया, इसका पहले का क्या सीन था, तो भाई इतना सारा रिकॉर्ड अगर वो होल्ड करके रखेगा तो भाई परफॉर्मेंस में बोटलनेक तो आएगी, थोड़ा इशू आएगा ही, है ना। तो वो इसका प्रॉब्लम है। एंड देन गाइस लास्ट पॉइंट अगर आप देखते हो तो शेयरिंग सेशन डेटा इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है, और अ माइक्रो सर्विसेज कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स अ टेक्निक्स लाइक जैसे स्टिकी सेशन या तो सेंट्रलाइज सेशन स्टोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सेशन डेटा का अगर आपको शेयर करना है इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या तो माइक्रो सर्विसेज में, तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्निक है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको लगने वाला है। तो अगेन ये भी तो एक डिसएडवांटेज के अंदर आ गया ना। तो मैं आशा करता हूँ गाइस फाइनली आज इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है। एंड मैं अगर आपको टेबल भी दिखाना चाहूँ तो कल के दिन हम ये वाला टेबल बनाएंगे, आप खुद देख लीजिए। कुछ ऐसा हमारा सेशन का स्कीमा बनता है, बेसिकली आप ये पकड़ लीजिए, हमारा एक डेटाबेस में टेबल बनता है, जो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि ये सारे वैल्यूज मुझे कहाँ से आने वाले और ये सारी चीज़ें क्या है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंपल इतना ही है। आई होप आप समझ गए। जहाँ पे यूज़र ने एक बार लॉगिन कर ली या रजिस्ट्रेशन कर लिया, डेटाबेस में उसका सेशन आईडी स्टोर हम करके रख लेंगे। नेक्स्ट टाइम वही अगर यूज़र आता है एंड कुकीज़ ऑलरेडी सेट है बेसिकली सेशन आईडी, तो फट से वो अपना जो प्रोफाइल पेज है जो भी है उसको वो एक्सेस कर पाएगा बिना लॉगिन करे। ये आप समझ लीजिए, इस तरीके से हम ऑथेंटिकेशन को हमारे इस एप्लीकेशन में हैंडल करने वाले। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो पीपीटी है, ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। एंड बाय द वे ये हमारे नोट सीरीज का ही एक पीपीटी था, तो नोट सीरीज को भी अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो मैं तो बोलता हूँ गाइस प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल था गाइस। मैं सच बोलूँ तो हमारा नोट जेस का सीरीज तो नेक्स्ट लेवल था। किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड मन में अगर कोई राय हो, कोई सजेशन हो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइएगा। लास्ट तो इतना कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।